पहले से इनका प्लान बना हुआ है। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। पहले नाअहल कराने की पूरी कोशिश की गई, फिर 4 लोगों ने मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की गई ताकि मलबा मजहबी इंतहा पसंद पर डाल दिया जाए। इमरान खान का रहीम यार खान में खिताब, कहा जब तक जान है इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। सारी कौम मेरी कॉल की तैयारी करे। पाकिस्तान को सैलाब ज़दा छोड़कर शहबाज और बिलावल अमरीका क्या करने गए थे? 3 बजे के करीब मैं करक आऊँगा जलसे के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए। और मैं अपने करक के शहरियों से, अपने पाकिस्तानियों से, आप सबके सामने अपना प्लान रखूँगा कि हमने कैसे तैयारी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करक में पावर शो करेगी। इमरान खान का अवाम के नाम पैगाम, कहा इतवार दिन 3 बजे मैं करक में जलसा आम से खिताब करूँगा। इंशाअल्लाह मुल्क के अवाम को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएंगे। पाकिस्तानियों से हकीकी आज़ादी तहरीक की तैयारी से मुतालिक गुफ्तगू होगी। कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था। ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, शी इज सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि उसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। वजीर आजम पहले आमादा हुए फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का तहकीकात का मुतालबा, कहा कॉल लीक इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा मुल्की मफाद को पसे पुश्त रखा। को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मरीम नवाज की हकीकत सामने आ गई। अवाम के सामने पेट्रोल बढ़ने की शिकवे, अंदरूने खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। धमाकेदार ऑडियो लीक हो गई। मरियम ने अंकल की कारकर्दगी पर शाबाशी, कहा मेरा बयान तो सही था ना। शहबाज शरीफ ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। दोनों ने फ़ोन पर मिफ्ता पर भी खूब तनकीद की। नून लीग की PTI के मुस्ताफ़ी अरकान से मुतालिक भी ऑडियो लीक। इस्तीफ़ों की हतमी मंजूरी लंदन से लेने का इंकशाफ। नामालूम शख्स ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा फहरिस्त बनाकर दें कि किस किस को मिलना है। 6 तारीख को पेश होने वालों में से 6 या 7 के इस्तीफ़े कबूल कर लेंगे। राना सना ने कहा मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लें। वज़ीर आज़म ने कहा वक्त ना निकल जाए वरना खलबली मच जाएगी। लंदन से अमेरिका और अमेरिका से फिर लंदन। शहबाज की परवाज़ कम ना हुई। जनरल असम्बली में शिरकत के बाद वतन वापस ना आए। बड़े भाई से मिलने फिर लंदन पहुंच गए। अहम मुल्की मामलात पर बैरून मुल्क मुशावरत। इसहाक डार वापस आएंगे या नहीं, फैसला आज होगा। असद उमर कहते हैं मुल्क की मुआशी तबाही इसहाक डार की वजह से हुई। उसको मजीद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लाया जा रहा है। अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं। कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहते हैं। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहा है। इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर वज़ीर दाखिला बौखला गए। राना सनाउल्लाह इश्तियाल अंगेजी फैलाने लगे, धमकियां देने लगे। रेड जोन आने पर सख्ती से निपटने की तड़ी लगा दी। बोले कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करेंगे, ताकत का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करेंगे।
मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। मुतासिरीन बेयारो मददगार कड़ी धूप में बैठने पर मजबूर। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मुतासिरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल न्यूज़ की टीम मुतासिरीन की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने के लिए कोशां है। इंटरनेशनल मीडिया समेत अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज़ के चर्चे। बोल न्यूज़ की हक और सच की आवाज़ बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सख्त सवालों का सामना पूछा गया, बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया जा रहा है। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम उदायम रहने के लिए पुरअज़्म। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ के नाज़रीन को करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच आज होगा। मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं बल्लेबाजों को सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तानी कप्तान और कोच खिलाड़ियों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो उनको एतमाद कैसे मिलेगा। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया समेत अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।